हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंस ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10 फिजिक्स से, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हम लोग क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है और ये डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है, जब भी आप लोग बुक्स में ऐसे सर्किट के डायग्राम्स देखे होंगे, राइट, तो उसमें क्या हम लोग लगाते हैं? रेजिस्टर्स लगाते हैं, राइट। तो वो रेजिस्टर्स लगाने का एक वे होता है। ठीक है, एक होता है सीरीज में और एक होता है मेरा पैरेलल में। तो ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हो ना, इसमें जो हमारे रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं ना, ये रेजिस्टर्स है, ये इसको हम लोग R1 बोलेंगे, ये R2 और ये R3। ठीक है, ये जो रेजिस्टर्स है ना हमारे, ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टर जो होते हैं ना वो कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में या एंड टू एंड में। ठीक है, जैसे ये R1 है ना, यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद इसके ठीक दूसरे एंड में क्या हुआ है? R2 को कनेक्ट किया गया है, उसके ठीक एंड में R3 को कनेक्ट किया गया है। जब भी ऐसा आप लोग को डायग्राम देखने को मिले तो समझ जाने का है कि वो जो मेरा सर्किट है वो सीरीज में है। ठीक है, तो इसमें करंट जो होगा कैसे फ्लो करेगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। और इसका डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला है, जो मेरा सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने तो पढ़ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर्स जो होते हैं हमारे कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में या एंड टू एंड में। सीरीज का मतलब क्या होगा? एंड टू एंड में आप उसको एक सीरियल लाइन में कनेक्ट कर रहे हो लीनियर वे में। ठीक है, तो ये जो सर्किट है, यहाँ पे मेरा स्विच है, बैटरी है, यहाँ पे मेरा एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब देखेंगे इसमें क्या कि करंट जो मेरा फ्लो होगा, करंट यानी आई यहाँ पे करंट है, इसमें जब करंट फ्लो होगा ना तो करंट क्या रहने वाला देखेंगे। करंट जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट इसके अंदर एंटर करेगा ना वो पास हो जाएगा तीनों रेजिस्टर से, यानी यहाँ पे जो आई रहने वाला है और यहाँ पे जो आई मेरे को मिल रहा है पास होने के बाद वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे। यानी एक पॉइंट क्लियर हुआ कि करंट जो होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, रेजिस्टर से पास होने के बाद भी मेरा जो करंट है ना वो चेंज नहीं होता है, बट जो मेरा वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा, वो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे? अगर हम मानते हैं यहाँ पे आफ्टर एंटरिंग, मतलब जैसे ही यहाँ पे जो R1 में मान लीजिए V1 है वोल्टेज, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रखा है। यानी इसका जो मेरा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो होगा वो अलग अलग होने वाला है। यानी यहाँ पे तीनों का मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में ठीक इसका उल्टा होगा, जब हम पैरेलल करेंगे तो उसमें देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे वो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, अब आइए ये जो मेरा फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। यही है मेरा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, यही है मेरा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए जो वोल्टेज है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल द थ्री वोल्टेज। यहाँ पे जो अलग अलग वोल्टेज जो मेरे को ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑब्टेन कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो वोल्टेज है ना वो मेरा क्या हो रहा है? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग क्लास 9-10 में ओम्स लॉ पढ़े हैं, राइट। ओम्स लॉ से हमें ये पता चलता है, ओम्स लॉ से हमें ये पता चलता है V जो होता है वो इक्वल्स टू होता है IR से, राइट। V जो होता है
वो इक्वल होता है मेरा आई आर से, राइट। अगर मैं यहां से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर मैं यहां से v का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेता हूं और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो v1 के लिए मेरा v1 के लिए मेरा जो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ जो मेरा बनेगा वो क्या हो जाएगा, आई R1। v2 के लिए क्या हो जाएगा, आई R2। v3 के लिए क्या हो जाएगा, आई R3। ये मेरा ओम्स लॉ से मेरे को ये चीज मिल रहा है, राइट। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है, यानी v के जगह पे आई आर मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे v1 है, v1 की जगह पे अगर हम लोग पुट करते हैं R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, राइट। हम लोग क्या किए, ये ओम्स लॉ से हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन तीनों में आई कॉमन है, ठीक है, इन तीनों में मेरा क्या है, आई कॉमन है। तो यहां से अगर हम आई कॉमन ले लेते हैं तो मेरा ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा, राइट। और ये आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। ये दोनों आई क्या होगा, अगर ये इक्वल्स टू किधर आता है तो ये डिवाइड करेगा आई आर बाई आई आर को डिवाइड करेगा, और वैसे आई मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पे कैंसल आउट कर दिया और यहीं से मेरे को मिल जाता है आई कैंसल आउट करने के बाद मेरे को मिल जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आर जो है रेजिस्टेंस सीरीज में जो है बराबर हो रहा है मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें कुछ ये नहीं है, हमें पता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। हम लोग V1 का वैल्यू क्या लिख दिए, I इंटू R1, V2 का I इंटू R2, V3 का I इंटू R3, ठीक है, जो मेरे को यहाँ से स्टैब्लिश मिला था रजिस्टर 1, 2 और 3 से मिला था, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था। और उसके बाद हम लोग क्या किए, इस सारे वैल्यू को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई को कॉमन लिए और आई को क्या किए, एलिमिनेट कर दिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डेराइव करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में क्या था, मेरे जो सारे रेजिस्टर्स थे ना वो सीरीज में कनेक्टेड थे, और पैरेलल में क्या होगा, वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्शन उन लोग का होगा, ठीक है। तो जैसा आप लोग सर्किट में देख रहे हो, सीरीज में क्या था, एक सिंगल लाइन में मेरे तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया था, लेकिन इसमें देखिए एक दूसरे से पैरेलल है, यानी R1 पैरेलल है मेरा R2 से, R2 पैरेलल है R3 से, R1 पैरेलल है मेरा R3 से, या इसके आप वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे वो एक सिंगल लाइन में कनेक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग लाइन में कनेक्शन किया गया है, राइट। अब इसमें क्या होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट किए हैं पैरेलल, एक दूसरे से वो पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। और इसमें जो मेरा करंट जो फ्लो होगा ना, करंट क्या होगा, जब यहाँ पे मान लीजिए जो I1 है और यहाँ पे जो I1 होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे जो I1 है और यहाँ पे जो I1 है वो अलग अलग होगा, ठीक है, I1 बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे जो I है और यहाँ पे जो I मेरे को ऑब्टेन होगा आफ्टर, मतलब ये रेजिस्टेंस को पार करने के बाद जो करंट होगा ना वो मेरे को अलग देखने को मिलेगा। बट जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्ट मीटर हम लोग लगाए हैं ना, यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स वो सेम रहने वाला है, ठीक है, वो सेम रहने वाला है। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि करंट जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मेरे को डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग देखने को मिलेगा। बट जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि है वोल्टेज यानी V, वो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में
सेम रहने वाला है। ठीक है, वो मेरा सेम रहने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन के ठीक ये विपरीत यानी उल्टा है, ऑपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला ऑब्टेन करके हम लोग ला रहे हैं 1 अपॉन, यानी वो रिवर्स हो जा रहा है 1 अपॉन मेरा जो पैरेलल रेजिस्टर है इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अभी डिराइव करेंगे। जो फॉर्मूला है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे मेरे को I1 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को I2 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को I3 मिलेगा, राइट, यहाँ पे मेरे को I3 मिलेगा। बट करंट क्या होगा, सम ऑफ ऑल द थ्री करंट। अगर ठीक है मैं अक्रॉस द मैं सर्किट बात करूंगा तो I क्या हो जाएगा, अक्रॉस द सर्किट में अगर बात करता हूं तो I जो होगा मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, राइट। इन तीनों को सम करेंगे तो मेरे को करंट मिलेगा, राइट। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को डिराइव करके लाएंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अब डिराइव करके लाएंगे। तो हमें पता है, फिर से हम लोग कहाँ जाते हैं, ओम्स लॉ पे जाते हैं, राइट। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V जो होता है वो बराबर होता है I और R के। ठीक है, V जो होता है वो इक्वल्स टू होता है I और R के। यहाँ पे मेरे को I का वैल्यू चाहिए, सीरीज में मेरे को V का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे I का वैल्यू चाहिए। तो I का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, I का जो वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा I1 का, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। और I2 क्या हो जाएगा मेरा, V अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ पे ही कर लेते हैं। और मेरा I3 क्या हो जाएगा, I3 जो हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। V का वैल्यू जो था इक्वल्स टू IR, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग ला रहे हैं। वहां से हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे, I जो हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1, I2 V बाई R2 और I3 क्या हो जाएगा, V बाई R3। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई R इक्वल्स टू I1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, यानी V बाई R1 प्लस I2 के जगह पे R2 प्लस I3 के जगह पे V बाई R3। ठीक है, अब V बाई R इक्वल्स टू, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है ना, न्यूमरेटर में मेरा V कॉमन जा रहा है, उस V को अगर मैं बाहर ला देता हूं तो मेरा क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये I जब इक्वल्स टू के इधर आएगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये दोनों, सॉरी I बोल रहा हूँ, ये V जब इक्वल्स टू के यहाँ पे आएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये दोनों V क्या हो जाएगा, मेरे कैंसल आउट हो जाएंगे। ये दोनों V जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 अपॉन R, पैरेलल तो पैरेलल P लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो कि मेरा प्रूव हो गया, जो कि हम लोग को फॉर्मूला प्रूव करने को था, यानी डेराइव करने को था। ये फॉर्मूला कैसे मेरा डेराइव होके आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर करिए। जो भी आप लोग के दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है या फिर 9 में है या 10 में है, उनको शेयर करिए और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।